इजराइल चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर ले, इजराइल ने जो गुनाह किए हैं वो छुप नहीं पा रहे हैं। मीडिया जैसे भारत में खरीदा गया है एक खास फलाने आदमी के द्वारा, इस लाइव एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कि इससे 10 गुना ज़्यादा तो नेतन्याहू खतरनाक है। तो उसने वहाँ क्या ही किया होगा और वहाँ की मीडिया का क्या हाल होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भले ही ज़बानी तौर से इजराइल अपनी इमेज सही बताता है, प्रिंट मीडिया में वो अपने आप को ताकतवर दिखाता है, लेकिन एक बात जो लगातार मैं बार बार कह रहा था अब वो सामने आ रही है। इजराइल मुसीबत में है, इजराइल की इमेज ख़त्म हो चुकी है। इजराइल में लोग इतने आ नहीं रहे जितने वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने इस इजराइल को ख़तरे में डाल दिया है। आस पड़ोस के देशों से पंगे ले लिए हैं और ज़बरदस्ती माहौल ख़राब किया गया है नेतन्याहू के द्वारा। अब मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। भाई, इजराइल के जो यहूदी लोग हैं वो इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। लाखों की तादाद है, लाइन लगी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ भाग रहे हैं इजराइली अपना देश परमानेंट छोड़कर पुर्तगाल भाग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये टाइम लैप्स का वीडियो था जिसको हमने स्लो मोशन करके नॉर्मल किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए हालात कितने ख़राब हैं। जो दिखाया जाता है मीडिया में वो कुछ और है। सच्चाई ये है कि इजराइल की दुर्गति हो चुकी है। करोड़ों खरबों रुपए वो खर्च कर रहा है कि दूर इलाकों में मौजूद जो इजरायली हैं उनको लाकर बसाया जाए, लेकिन खुद जो इजराइल के अंदर रहने वाले पहले से जो इजरायली थे वो भाग रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ न होना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ न होना। दोस्तों, जो ये विजुअल आप देख रहे हैं ये यूरोप में अब वायरल हो चुका है। इजराइल इसको छुपा रहा है, लेकिन पुर्तगाल की एम्बेसी के बाहर पुर्तगाल के अंदर एंट्री लेने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट के साथ खड़े हुए इजराइल के ये जितने लोग हैं इनकी तस्वीर छुपाई नहीं जा सकती। और अब ये क्लियर हो गया है कि इजराइल की इमेज अंदर से भी खराब हो चुकी है। वहीं मेरे दोस्तों, नेतन्याहू ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति से कहा है कि मुझे माफ़ कर दो। नहीं, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी उसने, अभी भी पूरी अकड़ बाकी है। असल में नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ की कोर्ट के अंदर गबन, चोरी और घपलापन, यानी जिसे आसान ज़बान में करप्शन समझिए, करप्शन क्राइम मास्टर कहा जा रहा है उसे वहाँ पे। जी हाँ, तो इसके खिलाफ साल भर से 2 साल से प्रदर्शन चल ही रहा था इजराइल में, जिसे अंजना ओम मोदी आपको नहीं दिखाएगी। वो यहाँ का नहीं दिखाती है तो वहाँ का क्या दिखाएगी। तवज्जो है। तो आपको बता दूं कि वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा था अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब प्रेशर ये था कि भाई इसके ऊपर केस चले, वो केस चल भी रहा था। इसको इस बात का एहसास भी हो गया था कि मैंने तो क्राइम किए हैं, मैंने तो करप्शन किए हैं, पूरा फंसेगा, पूरा लॉबी अपना ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में उसने डोनाल्ड ट्रंप से भी बीच में मुलाकात की थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में ये भी कहा था कि राष्ट्रपति से, यानी जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनसे मैं मांग करता हूं कि नेतन्याहू को माफ़ कर दें, यानी उनके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है उसको ख़त्म कर दें। अब भाई कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो या उससे ज़्यादा का वीडियो नेतन्याहू ने बनाया है, जो ये है, जिसमें आधिकारिक तौर पर इन्होंने ये पहली बार वीडियो जारी किया है और पहली बार अपने राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्रपति से कहा है, मांग की है कि उनके ऊपर जितने केस चल रहे हैं उन केस को खारिज कर दिया जाए और मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। लेकिन जो विवाद अब खड़ा हुआ है खुद इजराइल के अंदर, वो ये है कि इजराइल के लोग सवाल ये कर रहे हैं, अगर माफ़ी मांगी जाती है तो तरीके से मांगी जाती है। इसने इसके अंदर माफ़ी नहीं मांगी है कि हाँ कि मैंने गलती की, मुझसे गुनाह हो गया या मुझसे गलती हो गई, मैं उसको ठीक करूँगा। नहीं, बल्कि सिर्फ इसने इतना कहा है उस पूरे लंबी चौड़ी वीडियो में कि मुझे इस केस से माफ़ कर दीजिए, मुझे इस केस से निकाल दीजिए। अब नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये काम कर दिया, वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। उनको लगा कि भाई राष्ट्रपति जो है
माफ़ी कर दे। मतलब कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के इतने चार्जेस हैं कि अगर वो फंस गया तो ताउम्र वो जेल में सड़ेगा। अब जैसे ही नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया, खुद इजराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर, जो इजराइल के राष्ट्रपति, समझिए इजराइल के राष्ट्रपति भवन जो इजराइल का है, जहां राष्ट्रपति रहते हैं, उनके बाहर लाखों की तादाद में इजराइल के लोग इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे कि भाई साहब, हमारे आप राष्ट्रपति हैं, ईमानदारी इसी बात में है कि आप नेतन्याहू को माफ ना करना। देखना चाहते हैं? देखिए, अब भारत के अंधभक्त देखिएगा कितने बिलबिलाएंगे। मतलब आप आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिएगा कि ये मुसलमानों के खून के इतने प्यासे हैं कि खुद इजराइल के लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू गलत है, लेकिन भारत का एक खास समुदाय नेतन्याहू को खूब प्यार कर रहा है। भाई साहब घोड़ा बनने को तैयार हैं उसके लिए। अब आप सोचिए, इजराइल के लोग कह रहे हैं नेतन्याहू गिरफ्तार हो, करप्शन चार्ज चले, लेकिन ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, नहीं यार बच जाए क्योंकि उसने मुसलमानों का नरसंहार किया है। नेतन्याहू के खिलाफ राष्ट्रपति भवन के बाहर इजराइल में प्रदर्शन। הכל עבור עוד כמה חודשים בכיסא, אפילו למכור את המדינה, את ביטחון המדינה, את צה"ל, את הלוחמים, את הנופלים, את הפצועים, ולהביא חוק השתמטות אחרי מלחמה. מי שמע כדבר הזה? הוא יבטיח את הדרך היחידה זה להעיף את האדם הנאלח הזה מהחיים שלנו, את המושחת הזה שריסק פה את החברה הישראלית. תחשוב טוב מאוד איך אתה רוצה שההיסטוריה תכתוב את מורשתך. האם המורשת שלך היא ריסוק מערכות החוק, השלטון וחילוץ הנאשם מפלילים? או אמירת סוף חקירה ממלכתית תחקור את האסון הזה? יש פה אמת ברורה, יש כאן ראש ממשלה שיעשה הכל עבור עוד כמה חודשים בכיסא, אפילו... ये इजराइल में हो रहा है। अब गणचट्टे पता नहीं किस दिमाग के बने हुए हैं। दिमाग कुछ नहीं, बिहार में सही का इंतजाम हो रहा है। 10,000 रुपये भी दिए इनको और 10,000 रुपये लेके ये मज़ा ले रहे थे। वहाँ पर बिल्डोजर ने इनकी तलैया शुरू कर दी है। बहरहाल वो तो नेशनल प्राइम टाइम की बात है। मेन बात पे आप आइए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं लैपिड, खुद इजराइल के, उन्होंने साफ कहा है कि ठीक है राष्ट्रपति उन्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि नेतन्याहू फिर जिंदगी में कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा और अपना पद छोड़ देगा। हजरत मोहतरम, सिर्फ यही नहीं, इनसे पहले जो एक और प्रधानमंत्री थे बेनेट, वहां के इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ठीक है इनको माफ तभी किया जाए जब नेतन्याहू परमानेंट अपनी सत्ता छोड़ दें और राजनीति में कभी वापस ना आए। हजरात सोचिए, अल्लाह का ये क्या कहें, मौजज़ा कहें, क्या कहें, ये कुदरत का खेल देखिए, ये ऊपर वाले की लाठी देखिए। यही वो नेतन्याहू है, तवज्जो चाहूँगा, यही वो नेतन्याहू है जिसने अभी कुछ महीने पहले जब 12 डेज वॉर चल रहा था तब से लेकर अब तक भी अभी भी इसकी ये कोशिश है कि ईरान की सरकार पलट जाए, वहाँ के लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाएं, खामनाई के खिलाफ हो जाएं। आज भी इसकी यही कोशिश है कि सरकार वहाँ की गिर जाए, लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाएं। लेकिन खुदा गवाह है, आप गवाह हैं, हमने देखा, आपने देखा, ईरान के वो लोग भी जो कभी खामनाई के पास जाते भी नहीं थे, जब देखा कि दुश्मन तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो सब के सब एक हो गए। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद।
जो ईरानियों ने दिखाया। और आज आप वही वक्त देखिए कि इसकी खुद की सरकार गिर रही है। इसके खुद के लोग, जो ये चाहता था ईरान में हो, खुदा की कसम, जो नेतन्याहू चाहता था कि ईरान में जैसा हो वैसा ईरान में ना होकर खुद इजराइल में हो गया। क्या हो रहा है इजराइल में? इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल के लोग डर में हैं। इजराइल के लोग लड़ना नहीं चाहते। इजराइल के लोग अब शांति की मांग कर रहे हैं कि शांति चाहिए। जो सरकार ईरान की पलटना चाह रहा था, जो सुप्रीम लीडर को धमकी दे रहा था कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ईरान को पलट देंगे, हम उनको मार देंगे, आज भीख मांग रहा है कि मेरे पर केस मत चलाइए। और आवाम खुद इजराइल की नेतन्याहू के खिलाफ हो गई। अब आगे की भी सुन लीजिए। ये भी इनपुट आ रहे हैं कि इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको माफ कर सकते हैं, यानी करप्शन चार्जेस हटा सकते हैं, लेकिन शर्त उनकी भी यही होगी। बात चल रही है कि हाँ, फिर नेतन्याहू को जिंदगी भर के लिए सत्ता छोड़नी होगी, राजनीति में कभी नहीं आएंगे। उधर गाजा के करीब इजिप्ट एक कमांड सेंटर बनाना शुरू कर चुका है। कहा जा रहा है कि गाजा में जो फौज तैनात होगी, इजिप्ट वहां उस कमांड के जरिए, उस कमांड सेंटर के जरिए सारा काम संचालित करेगा। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से भी यह खबर कंफर्म कर दी गई है कि गाजा के अंदर पाकिस्तान की फौज तैनात होगी। कहा जाता है जहां उम्मीद ना हो, ईमान वाला वहां रोशनी की तरह फैल जाता है। आप फिलिस्तीनियों की इंटेलिजेंस समझिए, वो कितने दिमागदार हैं। तस्वीर देखिए, जो इजराइल के आम व्हीकल इजरायली अपने गाजा के अंदर छोड़कर भाग गए थे, जैसे टैंक हो गए उनके, और भी हथियारों वाली गाड़ियां हो गई हैं, जब वो छोड़ के वहां से भागे हैं तो वहां के आम लोगों ने उन आम व्हीकल्स को चार्जिंग पॉइंट बना दिया है। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिसिटी हब सा बना दिया है कि छोटे मोटे डिवाइस चार्ज किए जाएं, और ऐसे ही वहां काम चल रहा है। इसे कहते हैं इल्म। वहीं रेड क्रिसेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी तस्वीर नजर आ रही है, ताज़ा तस्वीर आई है, अभी भी हॉस्टेज की लाशों को तलाश रहे हैं। उम्मीद यह है कि हो सकता है और इजरायली कैदियों की लाशें मिल जाएं। सर्च ऑपरेशन गज्जा में जारी है। इतनी कोशिश कर ली, लेकिन अमेरिका भी फिलिस्तीन की आवाज़ न दबा सका। इस वक्त भी अमेरिका के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वही देश है जो सबसे ज्यादा इजराइल के साथ हैं। आइए इधर इटली को देखिए। इटली में तो भाई हंगामा मचा हुआ है। लोग सड़कों पर पिछले कई दिन से फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ सड़क पर हैं। याद रखिएगा, जो भी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, मेरी बात याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, यह याद रखना कि जिन्होंने जुल्म फिलिस्तीन पर किया है, जिन्होंने किसी पर भी जुल्म किया है, आज नहीं तो वो जरूर नंगे होंगे। यह बात यहां के लिए भी है और वहां के लिए भी है। ब्रिटेन फिर से नंगा हो रहा है, दुनिया थूक रही है। 85 साल का एक बुजुर्गवार जो फिलिस्तीन के लिए सड़क पर था, प्रदर्शन कर रहा था, उसे टांग कर ले गए, इसे गिरफ्तार किया। 85 साल के एक अंग्रेज जिसका इस्लाम दीन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ, वो जिंदा थे। उनके दिल में इंसानियत जवान थी और इंसानियत के लिए वो सड़क पर थे, जिन्हें इस तरह से टांग कर ब्रिटेन की पुलिस ले गई।
जिन जिन देशों में कभी प्रदर्शन नहीं हुआ, फिलिस्तीन के लिए उन देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो जब अपने लिए नहीं बोल पा रहे तो फिलिस्तीन के लिए क्या ही बोलेंगे। अल्लाह इस चीज़ को ज़रूर समझेगा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। दोस्तों, ग्रीस जहां प्रदर्शन ना के बराबर होता है, वहां भी फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर हैं। तीन 343 फिलिस्तीनियों को और सीज फायर के बावजूद इजराइल कत्ल कर चुका है। मोहम्मद नाम के एक और शख्स को इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गोली मार दी। मोहतरम हजरात, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वसलाम।